कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि बेसिक जो हमारी शेप्स आती हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर वो कौन कौन सी हैं, उनके जर्नल फॉर्मूले कौन से हैं और उनके अंदर यूज होने वाली टर्म्स हैं क्या एग्जैक्टली। फॉर्मूले से ज़्यादा वो मतलब मत रखो, फॉर्मूले तो लर्न हो जाते हैं, बट मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उन शेप्स के बारे में पढ़ना, वो होती क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके अंदर जो भी टर्म यूज होने वाली है वो क्या क्या होती हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है। कॉनिक सेक्शन का मतलब होता है कर्ड सेक्शन। कर्ड शेप जो बनी हुई होती हैं उनको हम कॉनिक सेक्शन के अंदर रखते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉनिक सेक्शन के अंदर जो हमारी जो शेप्स आती हैं वो क्या आती हैं, एक तो सर्कल आती है, सर्कल के बारे में आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा है। एक आती है हमारे पास पैराबोला, पैराबोला के बारे में आपने अभी बहुत कम पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, वो भी देख लेंगे अभी। एक आती है हमारे पास इलिप्स और एक आती है हाइपरबोला, हाइपरबोला। इन चार टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसी इनकी शेप होती है, क्या क्या इनसे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, वो कवर करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर इन चारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं यहाँ पे अपनी सबसे पहली शेप जो है हमारी सर्कल के बारे में हम देख लेते हैं। सर्कल के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है, क्लास 10th का वही है। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। सर्कल के अंदर क्या होता है, हमारा एक सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके जो पॉइंट होंगे उसको यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच और के से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर के पॉइंट को, एच और के से। एक इस ऑन द सेंटर हम पॉइंट मान लेते हैं। सेंटर से लेके इस तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, हमारा रेडियस। ये भी क्लियर है। यहां पे ये ओ पॉइंट हो गया, ये मान लिया पी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स कोमा वाई। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स मानने हैं वो एच और के मानने हैं, और जो पॉइंट पी है हमारा ऑन द सर्कल उसके कोऑर्डिनेट्स मानने हमने एक्स और वाई। तो हमारी जर्नल इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर एज इक्वल टू किसके होती है, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सोचोगे कि सर ये कैसे बनी। आप एक काम करो, इसका जर्नल इक्वेशन का फॉर्मूले का मतलब है जो ये ओ से लेके पी का डिस्टेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स, ये भी पॉइंट गिवन है, ये भी पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहां पे, ठीक है। यही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना तो इसका कोई प्रूफ आता है कि इस फॉर्मूले को निकाल के दिखाओ। वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से निकलता है। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इज इक्वल टू किसके होगा, आर स्क्वायर के, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे और जो चीज आती है हमारी, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड तो कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे सरकमफ्रेंस जो होगी वो कितनी होगी हमारे यहाँ पे, 2 पाई आर। ये चीज भी आपको पता है, क्लास 10th में सीखी थी। तो किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस मतलब यहां से लेके हम इसके ऊपर राउंड लगाएंगे और यहां पे पहुंचेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम, 2 पाई आर। ये होती है हमारी सरकमफ्रेंस। क्लियर होगी सर्कल की, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर सर्कल के बारे में। नेक्स्ट जो आती है हमारे पास आती है टर्म पैराबोला। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्या है हमारे पास, पैराबोला। ये पैराबोला होता क्या है, पैराबोला जो होती है हमारी, ये मान लिया हमारी क्या है, एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। इसके ऊपर इस तरीके की शेप बनाना, ये जो शेप होती है ये किसकी शेप होती है, पैराबोला की। अब ये एक्स एक्सिस की तरफ भी फेस हो सकता है इसका, वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकता है और माइनस वाई एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। कैसे भी हमारी शेप जो है इसकी बन सकती है। और ये चार ही शेप हमारी क्या है, सिलेबस के अंदर है। एक तो ये हो गई, दूसरी अगर शेप की बात करूं तो मैं एक ये शेप हो सकती है वाई एक्सिस की तरफ। थर्ड शेप की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके का पैराबोला भी हो सकता है हमारा। फोर्थ शेप की बात करें तो हमारा क्या हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी, ठीक है। ये चार तरीके के हमारे पैराबोला हैं जो हमारे इस यहाँ पे क्या है, सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अब इस पैराबोला के अंदर आने वाली जो मेन टर्म्स है ना उनके बारे में देखेंगे।
अब सबसे पहले मैं एक बार इनकी इक्वेशन बता दूं कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पैराबोला होता है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जिसका फेस खुला हुआ होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस तरीके से गिवन हो तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके है। देखो यहाँ पे 4ax है, पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा। एक्स दे रखा है तो एक्स एक्सिस की तरफ इसका फेस ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो किस तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इनका प्रूफ होता है, प्रूफ से ये निकलते हैं, बट उनका कोई यूज नहीं है, ना ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इनका प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, बस आपकी जनरल इक्वेशन बता रहा हूं कैसे हैं ये। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर को भूल जाओ, 4ay पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, 4ay y मतलब y एक्सिस की तरफ इसका फेस ओपन होगा। अब यहां पे आ जाओ, ये किस एक्सिस के पे ऊपर हमारा फेस है, एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव की तरफ, एक्स यहां पे आया हुआ था, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसका फेस ओपन हो जाएगा पैराबोला का। इसकी इक्वेशन मेरे से पहले सोच लो। अब ये देखो किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4ay। एक दो बार इनको राइट डाउन करके देखोगे, समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो क्लियरली कभी भी आपके दिमाग में नहीं रहेंगी। ठीक है, समझ में आ गई। यहां से चेक करना है हमें, इनसे कोई मतलब नहीं है। माइनस का 4ay है, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। वाई दे रखा है तो वाई एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स दे रखा है तो एक्स एक्सिस पे होगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। समझ में आ गई, चारों के चारों इक्वेशन आपको पता चल गई, चारों पैराबोला के बारे में पता लग गया। अब पैराबोला से रिलेटेड जो भी हमारी टर्म यूज होंगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा क्या है, एक पैराबोला है। सबसे पहले इसके अंदर जो भी टर्म यूज होने वाली है वो चारों के चारों पैराबोला के अंदर सेम ही टर्म होंगी। ठीक है, सबसे पहले बात होती है ये एक्सिस की। ये कौन सी एक्सिस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो इसकी इक्वेशन की बात करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax। ठीक है, सबसे पहली टर्म। उसके बाद आता है फोकस। फोकस क्या चीज होता है, फोकस एक पॉइंट होता है जो कि कर्व के अंदर होता है। अब जैसे ये एक्स एक्सिस की तरफ फेस है इसका, तो इसके अंदर होगा। वाई एक्सिस की तरफ ऊपर होगा तो उसके अंदर यहां पॉइंट होगा हमारा। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा तो इस तरफ होगा फोकस, और यहां पे नीचे होगा तो डाउनवर्ड एक्सिस पे फोकस होगा। अब ये फोकस है क्या चीज, इसका पहले नाम लिख लेते हैं हम, फोकस। अभी समझ में आ जाएगा फोकस है क्या चीज। फोकस का मतलब क्या होता है, क्लास 10th में आपने साइंस में डायग्राम बनाए होंगे, रे डायग्राम। वहां पे फोकस होता था, वहां पे क्या होता था, जितनी भी रे ऑफ लाइट हमारी आती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उस फोकस पॉइंट पे आके मिलती थी। वही कुछ ऐसी ही टर्म यहां पे फोकस टर्म है हमारी पैराबोला के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा समझना अभी, बाकी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज होती है हमारी वर्टेक्स। इसके ऊपर पैराबोला के क्या होते हैं, वर्टेक्स। एक्स एक्सिस पे पैराबोला है तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। किस पॉइंट पे ये पैराबोला ड्रॉ किया गया है। अब इस तरीके से भी हमारा पैराबोला हो सकता है, ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब यहां पे भी पैराबोला ड्रॉ हो सकता है हमारा, थोड़ा सा राइट साइड। तो ये जो पॉइंट होंगे ये हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स। जिस पॉइंट से हमारा पैराबोला पास होगा उनको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्लियर है ये भी बात। अब बात आती है हमारी एक डायरेक्ट्रिक्स की। क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, फिक्स लाइन, पैरेलल टू एक्सिस के। अब जैसे ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, इसको कहेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। अब ये देखो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्या हो गई, इक्वेशन हो गई इस डायरेक्ट्रिक्स की। होता क्या है, डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम कोई भी पैराबोला के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। तो इन पॉइंट से जहां पे भी ये पैराबोला पे टकराती है, ये डायरेक्टली सारी की सारी रेज कहां पे मिलती हैं, जाके फोकस के ऊपर मिल जाती हैं। और होता क्या है, डायरेक्ट्रिक्स से पैराबोला तक जो भी इस लाइन की लेंथ है, ये वाली लेंथ देखो, ये वाली लेंथ इस लेंथ के हमेशा इक्वल होगी। इस वाली, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी,
ये वाली इसके इक्वल होगी और ये वाली जो है इसके इक्वल होगी, ये वाली इस लाइन के इक्वल होगी। ये चीज होती है डायरेक्ट्रिक। डायरेक्ट्रिक से पैराबोला पे जो भी लाइन आती है हमारी, और फिर पैराबोला से फोकस पे जो लाइन जाती है, उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। कहने का मतलब ये है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये मान लिया हमारा क्या है, ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट है, और ये मान लिया एफ पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल टू बी एफ होगा। ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, बी एफ के। तो जिस भी पॉइंट पे सारी की सारी रे मिल रही है वो क्या होगा, हमारा फोकस पॉइंट। और जहां से हमारी पॉइंट स्टार्ट होंगे उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स या फिर फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन इतनी डिस्टेंस पे होती है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाए। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझो बस। उसके बाद जो आती है नेक्स्ट टर्म हमारी, वो आती है लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो होता है हमारा, जो फोकस पॉइंट होता है ना, उससे पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारी लेटस रेक्टम, जो एक तरीके की कोड होती है किसकी, पैराबोला की। कोड का आपको पता है, जैसे ये सर्कल है, इसकी कोड क्या होती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कोड कहलाती है। तो ऐसे ही पैराबोला से पैराबोला के ऊपर फोकस से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। समझ में आई बात? ये हमारा पॉइंट बी था, ये मान लिया सी पॉइंट है। तो लेंथ ऑफ बीसी, बीसी जो होगा वो क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला। और ये किसके इक्वल होता है हमारा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 4a के। देखो इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो 4a होता है ये क्या होता है हमारा, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला होता है। ये जो लेंथ होती है ऊपर वाली, ये 2a होती है, नीचे वाली भी क्या होती है हमारी, 2a। अब यहां पे इस फिगर की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, बी एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 2a। और जो हमारी बी सी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4a के। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? क्लियर है? यहां तक ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी जो फिगर आती है वो आती है इलिप्स। इलिप्स के बारे में और देखते हैं हम क्या है। इलिप्स की सबसे पहले हम शेप की बात करेंगे। इलिप्स होती क्या है, कैसी दिखती है? जैसे एग होता है ना हमारा, वो क्या होता है, इलिप्स शेप में होता है। कैसे होता है एग हमारा, ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस, ये हमारी होगी वाई एक्सिस। तो अगर मैं इलिप्स की बात करूं तो कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है, इलिप्स बनती है। बन गई। सर्कल को थोड़ा सा प्रेस कर दो तो वो क्या बनेगी, हमारी इलिप्टिकल शेप होगी, इलिप्स शेप। तो ये हमारी क्या बन गई, इलिप्स। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब इसके अंदर समझने वाली दो तीन चीजें हैं, ध्यान से समझना, वो हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही। सबसे पहली चीज आती है हमारी एक्सिस। जो भी ये लॉन्गेस्ट एक्सिस होती है इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, जिसके अलोंग भी ये बना हुआ हो, जिस तरफ भी आपको लेंथ लंबी लग रही है वो क्या होती है, मेजर एक्सिस। और ये वाली क्या होती है हमारी, माइनर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस होती है, ये क्या होती है हमारी, माइनर एक्सिस। इसकी शेप दूसरे टाइप से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ये वाई एक्सिस के अलोंग भी बना हुआ हो सकता है, ऐसे इस तरीके से। ये नहीं सोचना कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही होना चाहिए। अब इसके अंदर ये मेजर एक्सिस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस। समझ में आ गई बात? माइनर से मतलब छोटी एक्सिस, मेजर से मतलब बड़ी एक्सिस ऑफ इलिप्स। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये जो शेप बनी हुई है पैराबोला की बनी हुई है। इस तरफ की बात करूं तो ये भी हमारा क्या है, पैराबोला बना हुआ है। तो दोनों के अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ फोकस होता है, ये इस वाले पैराबोला का फोकस, इस वाले पैराबोला का फोकस ये। तो इसको मान लेते हैं हम F1, इसको मान लेते हैं F2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आती है यहां पे एक टर्म होती है, जो हमारा ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम एज्यूम करते हैं A, और यहां से लेके यहां तक का जितनी भी ये डिस्टेंस है, ये इसको एज्यूम करते हैं हम B। इसके बेसिस पे इलिप्स की एक जनरल इक्वेशन लिखी जाती है, वो क्या होती है हमारी, जनरल इक्वेशन जो होती है इलिप्स की, वो होती है हमारी x² बाय a²
प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारी जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसमें देखो एक्स स्क्वेयर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस क्या है हमारा a, तो a स्क्वेयर, वाई एक्सिस के लॉन्ग ये वर्टिकल डिस्टेंस है b, तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये होती है जर्नल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर इसकी जर्नल इक्वेशन की बात करें हम, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे अब देखो मेजर जो डिस्टेंस होता है उसको a से लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये वाई एक्सिस के अलोंग बना हुआ था, तो इसकी इक्वेशन ये होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये होगी। अब यहां से जो सेंटर होता है हमारा, सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी स्क्वेयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। किसके अंदर, इलिप्स के अंदर। ये चीज ध्यान रखना, इलिप्स के अंदर सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और सी होता क्या है, सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। तो यहां से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। यहां तक समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन साथ के साथ करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएंगी। अब यहां पे एक नई टर्म आती है हमारी, इसेंट्रिसिटी क्या चीज होती है। नई टर्म हमारे पास यहां पे क्या है, इसेंट्रिसिटी। अब सभी आपको क्या कर देंगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला रटवा देंगे। क्या होता है, E इज इक्वल टू सी बाय ए। ये भी बता देंगे डेफिनेशन, E इज इक्वल टू सी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर। ए क्या होता है, वन ऑफ द फोकाई। फोकाई मतलब होता है हमारी मेजर एक्सिस, जो भी हमारी इलिप्स की होगी, उन दोनों की रेशो को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको सुनने को मिलेगी, बट बहुत कम बच्चों को एग्जैक्ट मीनिंग पता होता है इसेंट्रिसिटी है क्या चीज। ध्यान से सुनो, इसेंट्रिसिटी क्या करती है, जैसे ट्रायंगल वाले चैप्टर में हम क्लास 10th में पढ़ते थे सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रेंट। उससे क्या पता चलता था हमारा, कॉन्ग्रेंट से, कि दो फिगर हमारी बिल्कुल एक जैसी हैं या नहीं है। तो इसेंट्रिसिटी टर्म जो होती है वो शेप को डिफाइन करने के लिए ही यूज की जाती है, कि हमारी कोई भी कोनिक की कोई शेप है, दो शेप हैं, जैसे मान लिया सर्कल हो गया, या हमारी क्या हो गई, इलिप्स हो गई। एक इलिप्स मान लिया ये है, एक इलिप्स मान लिया ये बनी हुई है, और हम बात करें कि दोनों फिगर हमारी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम किस चीज से डिफाइन करते हैं कि ये दोनों सेम है, तो वो हम इसेंट्रिसिटी से डिफाइन करते हैं। इसेंट्रिसिटी ही हमें दो शेप्स के बारे में बताती है कि वो सेम है, सिमिलर है या नहीं है। अगर दोनों फिगर की इसेंट्रिसिटी हमारी क्या हो, इसकी E1 है, इसकी E2, दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों शेप क्या होंगी हमारी, इक्वल, एक जैसी होंगी। समझ में आ गया इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या है एग्जैक्ट। इसेंट्रिसिटी जो है किसी भी फिगर की शेप को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है, और फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सी बाय ए। क्लियर है। अब बात करें हम यहां पे लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। लास्ट टर्म जो है इसके अंदर इलिप्स के बारे में, वो लेटस रेक्टम की है। लेटस रेक्टम आपको पता है क्या होती है, जो हमारी कोड होती है किसी भी शेप की, उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। और इसके अंदर जो लेटस रेक्टम की शेप होगी, ये लेटस रेक्टम की लेंथ होगी ये वाली और ये वाली। जो ये लेंथ निकलेगी L, वो किसके इक्वल होती है हमारी, L इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाय ए के। ये तो एक लेंथ होगी, ऊपर भी इतनी ही होगी, तो क्या हो जाएगी, प्लस में बी स्क्वेयर बाय ए। हाफ की बी स्क्वेयर बाय ए होती है, ऊपर वाले हाफ की बी स्क्वेयर बाय ए, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वेयर बाय ए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। ये भी समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अच्छे से पता लग गया होगा। लास्ट जो हमारी शेप आती है इसके अंदर, वो आती है हमारी हाइपरबोला। हाइपरबोला के बारे में देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम हाइपरबोला की शेप की बात करेंगे। हाइपरबोला की शेप क्या होती है, हाइपरबोला कुछ कुछ हमारा रिलेटेड है पैराबोला से। तो मान लिया यहां पे देखो, एक इक्वेशन मान लिया पैराबोला की ये है, ठीक है, तो इसके अपोजिट एक और ऐसे ही पैराबोला की शेप बन जाएगी, तो इस दोनों कंबाइंड फिगर को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब ये क्या होता है हमारा वर्टेक्स, ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, a,0 इसके पॉइंट होंगे, ये नेगेटिव पे है तो इसके पॉइंट क्या होंगे, -a,0।
ये जो हमारी शेप होगी ये किसकी होगी, हाइपरबोला की। ये एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे भी ऐसे बना हुआ हो सकता है हमारा, इस तरीके से और इस तरीके से। अब इसकी जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या होती है हमारी, यहां पे इसकी बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो इलिप्स की होती है वही, बस यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके पॉइंट्स की बात करें तो ये वर्टेक्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0, a होंगे वाई एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू होगी। ये जो पॉइंट होंगे 0, -a होंगे। और इसकी इक्वेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ये वाई एक्सिस वाले हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस वाले हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन। क्लियर, जनरल इक्वेशन समझ में आ गई, फिगर आपको समझ में आ गया कैसी शेप होती है। इसके अंदर अगर हम सी की बात करें तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बाकी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको अच्छे से डिफाइन करेंगे, बताएंगे आपको कैसे होता है ये। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और रह गई हमारी, लेटस रेक्टम की बात करें तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है इसके अंदर भी वो क्या होती है हमारी, 2b स्क्वायर बाय ए, एज लाइक द इलिप्स। ठीक है, ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। कुछ शेप्स आपको समझ में आ गई है, इनकी शेप्स का पता लग गया है, कुछ फॉर्मूले थे, इनकी जनरल इक्वेशन आपको क्लियर हो गई है। कोई यहां पे कोई कंफ्यूजन लगे तो आपके क्वेश्चंस में कवर कर देंगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।